अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज उस वक्त तकवीत मिली जब साबिक़ MLA शांग्स मंसूर हुसैन और साबिक़ MLC यासिर ऋषि ने पार्टी में वापस शमूलियत इख्तियार की। दोनों लीडरान ने PDP सदर दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब के दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी, जनरल सेक्रेटरीज अब्दुल हक खान, मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ साथ दीगर कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, जिन्होंने माला पहनाकर दोनों का पार्टी में इस्तकबाल किया। शमूलियत के बाद मीडिया से तकरीब के हाशिए पर बात करते हुए मंसूर हुसैन ने कहा कि वो कभी भी पार्टी से अलग नहीं थे और इसे वो घर वापसी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि PDP के क़याम से ही वो पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। PDP में ही मेरा दामन नहीं था। तो सर घर वापसी हुई या घर वापसी किसको आप कहते हैं? मैं होता है एक बहुत बड़ा भूचाल आया जिसने हमारा आइन लिया, जिसने हमारा झंडा लिया, जिसने हमारी स्टेट ली, उसमें बड़ा तितर बितर उधर उधर हुआ। मैं भी कुछ साल बाहर रहा, 2-3-4 साल। अपने घर में क्या, कभी अपने घर का कोई भी फर्द कभी बाप से कभी माँ से रूठ के 10 दिन कहीं जाता है तो 10 दिन बाद वापस आके उसको थोड़ी घर वापसी बोलते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट रहेगा आपका PDP में वापस? स्ट्रैटेजी मैंने तो जिस दिन PDP फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द PDP जिस दिन बनी है उस दिन से बराबर 2021 तक तो मैं तो काम करता रहा, मैं तो चलाता रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जैसे हम करते थे काम उससे ज़्यादा करेंगे। ज़िला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में एक माह कबल लापता होने वाले 3 लापता गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद में से आज कुलगाम के विशु नाले से एक नौजवान की नाश बरामद की गई है। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त मोहम्मद शौकत वल्द मोहम्मद सादिक बजाड़ के तौर पर हुई है। तिबी व कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद नाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। इससे 3 रोज़ कबल ही इलाके में तालाब से 26 साल रियाज अहमद बजाड़ की नाश बरामद हुई थी। शौकत और रियाज आपस में सगे भाई लगते हैं। वहीं मुख्तार अहमद ताहा लापता है। वाज़ेह रहे तीनों 13 फरवरी को गुज़श्ता माह शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अशमोजी इलाके की तरफ निकले थे, ताहम वहाँ पहुँचने से कबल ही लापता हुए। तीनों का असल ताल्लुक़ राजौरी से बताया जा रहा है और 6 साल से मजदूरी की गर्ज से कुलगाम में ही रहायश पजीर थे। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बड़े फैसले के तहत निजी अस्पतालों को मुफ्त सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत चंद बड़ी सर्जरियां अंजाम देने से रोक दिया है और इन सर्जरियों को सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही महदूद कर दिया है। इन पाबंदियों में पित्ता निकालने की सर्जरी, बवासीर की सर्जरी, मक़द की दरार और अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने हेल्थ बेनिफिट पैकेज में तब्दीली लाई है, जिससे इन 4 बड़ी सर्जरियां सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही अब महदूद कर दी गई हैं। उधर जम्मू की नई बस्ती इलाके में फ्लाईओवर की तामीर के सिलसिले में 36 दुकानदारों को दुकानें खाली करने और मुतबादिल जगह न देने के मामले पर आज भाजपा रुकन असम्बली विक्रम रंधावा ने भी दुकानदारों के साथ यकजहती के तौर हड़ताल में शमूलियत की। विक्रम रंधावा ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दुकानदारों को दूसरी जगह फराहम जल्द की जानी चाहिए और उन्हें खुद अपनी दुकानें मुनहदिम करने की छूट दी जानी चाहिए ताकि इससे निकलने वाला सामान वो दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि वो ये मामला कल असेंबली में भी उठाएंगे। और इनको हम इनके हक दिलवाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी भी बिल्कुल एक स्ट्रांग सोल्जर की तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं। हम पूरी टीम की तरह उनके साथ चल रहे हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी CM साहब के साथ डॉक्टर साहब ने हाउस के पटल में बैठे हुए खुद बात की है। कल हम सब मिलके बात करेंगे। CM साहब से नोटिफाई कराएंगे कि अगर कोई कागज़ों के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में टाइम है तो इमीडिएटली SDM को डायरेक्शन चली चाहिए कि 19 तारीख वाला नोटिस जो है फिलहाल आप विड्रा कर लो। जब तक वो नेशनल हाईवे वाले आगे आएंगे तब तक इनको हम लोकेट कर देंगे, फिर ये खुद खाली करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इनकी वजह से ये दुकानें टूटें या इनको दुकानें तोड़ने की नौबत पड़े। ये इन्होंने खुद बनाई है, अपनी गाड़ी कमाई से बनाई है। इनका खून पसीना इनकी दीवारों में लगा हुआ है। तो ये खुद अपने हाथों से
उसको निकाल के वहाँ से जो मटेरियल इस्तेमाल हो सकता होगा उसको फर्दर इस्तेमाल करके जो नई जगह लोकेट होती है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। दुकान के बदले दुकान के बदले। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर तनवीर हुसैन ने कहा है कि कैजुअल मुलाजमीन के लिए हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी वो तस्लीम नहीं करते। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कबल अगरचे उन्हें कई वादे दिए गए, ताहम बजट में उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कैजुअल लेबर्स के मसले पर जो कमेटी तश्कील दी गई है वो उसे यकसर मुस्तरद करते हैं। वहीं उन्होंने मुतालबा किया कि कैजुअल मुलाजमीन के लिए मिनिमम वेज एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए ताकि मजदूर तबके को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। कि जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से पहले जब जो वादे चुनाव में साथ किए थे और बिलखसूस डेली विजन के साथ जो वादा किया था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। आज जब यहाँ पे कैबिनेट होती है, 4 महीने गुजरने के बाद जब असेंबली लगती है तो असेंबली के अंदर जब बजट आता है तो डेली विजन को निराशा सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट ने एक पैरेलल असेंबली जो है वो महाराजा रणजीत सिंह पार्क में लगाई है। अपने लीडर से डिस्कस की, अपने लीडरों से जो है हमने आज राय ली और सिरे से जो कमेटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कोलिशन सरकार उसने बनाई है उसको हम एक आवाज़ में खारिज करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आज डिस्कस हुई कि अगर सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी एजिटेशन की तरफ न जाएं तो हमारा सरकार से अपील है, हमारी सरकार से ये इल्तमास है कि इससे पहले कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट रोडों पे उतरे, हम उनसे अपील करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किया जाए। हम उनसे अपील करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो फाइलें आप चाहते हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो हमारे फाइलों को यहाँ से मूव करके LG ऑफिस से भेजा जाए, क्योंकि CM अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे जो है किसी भी चपरासी ट्रांसफर करने की मुझे क्या कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और फिर 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा और जब टोपी लोगों के सामने रखी और ये वही बडगाम के लोग हैं आज जिन्होंने उस टोपी की कदर करके उनको जो आज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया। ऐसे हालात पैदा जम्मू कश्मीर के अंदर न हो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, जनता को परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि यहाँ पॉलिटिक्स करना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल है उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है पॉलिटिक्स की, लेकिन हमारा सवाल उससे जो आज कुर्सी पे होगा, आज सवाल उससे होगा जो कुर्सी पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से पहले जब जो वादे चुनाव में साथ किए थे और बिलखसूस डेली विजन के साथ जो वादा किया था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। आज जब यहाँ पे कैबिनेट होती है, 4 महीने गुजरने के बाद जब असेंबली लगती है तो असेंबली के अंदर जब बजट आता है तो डेली विजन को निराशा सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट ने एक पैरेलल असेंबली जो है वो महाराजा रणजीत सिंह पार्क में लगाई है। अपने लीडर से डिस्कस की, अपने लीडरों से जो है हमने आज राय ली और सिरे से जो कमेटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कोलिशन सरकार उसने बनाई है उसको हम एक आवाज़ में खारिज करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आज डिस्कस हुई कि अगर सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी एजिटेशन की तरफ न जाएं तो हमारा सरकार से अपील है, हमारी सरकार से ये इल्तमास है। ज़िला बांडीपोरा के इंदरकूट और नौगाम के बाशिंदों ने इंदरकूट नौगाम की अंदरूनी सड़क की खस्ताहाली को लेकर इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज करते हुए बताया कि इंतज़ामिया की तरफ से सड़क को मुकम्मल नज़रअंदाज करने के बायस अब सड़क पर जगह जगह खड्डे बन गए हैं जिससे गाड़ियों का चलना दुश्वार बन गया है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से इस सिलसिले में सड़क की जल्द मुरम्मत करने की मांग की है ताकि उन्हें इन मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जो इस वक्त गोंडीनाव गांव में मौजूद हैं जनाब, और आपने देखा है कि ये एक मलपोरा टू गोगजदजी जंक्शन गोंडीनाव गांव से जो ये रोड आता है जो आपने अभी देखा है, आप इस रोड की खस्ताहाली आपने देखी है, कितनी मुश्किलात का यहाँ इस वक्त सामना करना पड़ रहा है आम पब्लिक को। और इसके साथ ही जो यहाँ इस रोड में 2 मिडिल स्कूल्स आते हैं और बच्चों का हाल मेरी आंखें ये देख नहीं पा रही हैं जब से मैंने ये देखा है, और मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है कि ये अभी तक ऐसा ये इलाका जो बेहतरीन इलाका है जहाँ 2 मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पब्लिक मलपोरा से आते हैं गोंडीनाव गांव और जंक्शन से जो कनेक्ट करते हैं, और इस रोड की खस्ताहाली आपने देखी है। और
जैसा कि हम इससे पहले बताएंगे 2022 में तकरीबन इसका प्रोजेक्ट बना है नाबार्ड के ज़रिए, और इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपया इसमें अलाटमेंट की गई है प्रोजेक्ट में और इस DPR में। और इस DPR को आगे ले जाते हुए आज जो वो इस वक्त चीफ इंजीनियर नाबार्ड के पास हैं, और हम गुजारिश करना चाहते हैं मुतल्लिका हुकाम से और आपकी वसादत से, पूरे पब्लिक की तरफ से वसादत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ नाबार्ड के जो चीफ इंजीनियर अर्ज यह कि मलपोरा टू जंक्शन यह रोड तुम वुचान ये रोड हालत यह नाबार्डस तहत 2022 मज गोमुत, मसन आज तक गो ना अप्रूव कहें। अगर तुम वो ये 3 स्कूल मेडल स्कूल, यम 3 स्कूल ये कम से कम बच्चस 500 पारान, मगर इन बिचारन सफ़र पेवान तय कर, खास कर यम सात बारिश तथ मज या मसन बराबरी तथ मज मुश्किलात बच्चन पेश। लिहाजा बड़ अफसूस अत चीज़स पे कि 2022 पे वोत जंगान कि जदोजहद करान ये खास कर सन नौजवान नौजवान तबका ये खतर यह रोड हसा गोस कम्प्लीट गसन, मगर बदकिस्मती सान यह आज दिन अत पे कदम तुलना, शायद सह नाइंसाफी करना। यानी लिहाजा ये गुजारिश हुकामन कुन यह नाबार्डस तहत यह रोड गोमुत मलपोरा टू यह जंक्शन यह तकरीबन 3 किलोमीटर, तो अत जल्दी जल्दी गसन यह मसन अप्रूव तो कम गसन शुरू ताकि मुश्किलात गसन हल। उधर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हुकूमत से आर्जी मुलाजमीन के देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग की गई है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी सदर बाबू हुसैन मलिक ने हुकूमत से मांग की कि हुकूमत डेली वेजर्स, कंट्रैक्चुअल्स, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और होम गार्ड मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और उनकी पेंशन और दीगर मांगों को तरजीही बुनियादों पर हल करे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात जल्द पूरे नहीं किए गए तो वो हड़ताल पर जाएंगे। ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं जिनको पिछले 25 साल से जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है इस तरह इसको पीसा जा रहा है। जितनी पिछली सरकारें आई उन्होंने भी इनको धोखा दिया, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन रही तब भी इनका मसला हल नहीं हुआ, और आज जो नई सरकार बनी है उन्होंने भी एक बार फिर डेली वेजर को लॉलीपॉप दे दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो यही सरकार उस पर, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या यहाँ की सरकार की बात करें, उन्होंने उन पर लाठीचार्ज क्यों की? व्हाट इज़ द रीज़न? हम रीज़न पूछना चाहते हैं कि आपने इन पर लाठी क्यों चलाई। तो ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि डेली वेजरों का जो मसला है वो हल करना चाहिए, और जहाँ जो सरकार बनी है हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट के अंदर जो असम्बली है, जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ अपने फेवर में ये बनाते हैं, किसी भी मुलाजमों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होते। आप देख लीजिए डेली, हम कहते हैं डेली वेज को रेगुलाइजेशन करना चाहिए। लद्दाख के अंदर देखो उन्होंने 29,000 से 45,000 तक उनका जो मिनिमम वेजेस जो है वो लागू किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक डेली वेजरों के साथ पिछले 25 साल से सिर्फ धोखा किया जा रहा है, उनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद जो मुलाजम यहाँ रिटायरमेंट हुए हैं, पिछले 1 साल हो चुके हैं, ना तो उनको कोई ग्रेजुएटी है, ना कम्यूटेड है, ना लीव सैलरी है। ट्रेजरी के ने बिल पास किए हैं लेकिन उनके बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जो आर्जी मुलाजम, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं जिनको पिछले 25 साल से जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है इस तरह इसको पीसा जा रहा है। जितनी पिछली सरकारें आई उन्होंने भी इनको धोखा दिया, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन रही तब भी इनका मसला हल नहीं हुआ, और आज जो नई सरकार बनी है उन्होंने भी एक बार फिर डेली वेजर को लॉलीपॉप दे दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।